हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अतः अभी तक आपने हमारा चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी एयरफोर्स नेवी की फिजिक्स की टॉपिक को बेहद मजबूत कर लें। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी जड़त्व आघूर्ण। न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो है जड़त्व को व्यक्त करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर स्थिर रहने वाली राशि है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी त्वरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्वरण। त्वरण जो है किसी पिंड पर समरूप बल लगने पर स्थिर रहती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बल और समय जब तक बल कार्य करता है बल का गुणनफल कहलाता है। बल का गुणनफल ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी संवेग। कहलाएगा आवेग। आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा है, रॉकेट नोदन की कार्यविधि आधारित है। ऑप्शन ए न्यूटन के प्रथम नियम पर, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन डी न्यूटन के द्वितीय नियम पर। रॉकेट नोदन जो है न्यूटन के तृतीय नियम व संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें की तरफ। एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो जो बल घोड़े को आगे बढ़ने में सहायता करता है वह लगाया जाता है। ऑप्शन ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर, ऑप्शन बी पृथ्वी द्वारा घोड़े पर, ऑप्शन सी पृथ्वी द्वारा गाड़ी पर, ऑप्शन डी घोड़े द्वारा पृथ्वी पर। तो जो बल लगाया जाता है पृथ्वी द्वारा घोड़े पर, वो घोड़ा गाड़ी खींचने में, घोड़ा को आगे बढ़ने में सहायता प्राप्त करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठवां, एक क्षैतिज तल पर कार की त्वरित गति उस बल के कारण होती है। ऑप्शन ए कार की इंजन द्वारा लगाया जाता है, कार के ड्राइवर द्वारा लगाया जाता है, सड़क द्वारा लगाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सड़क द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सातवें की तरफ। क्वेश्चन नंबर सातवां है, किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होता है जबकि ऑप्शन ए एक समान वेग से नीचे उतरती है, ऑप्शन बी समान वेग से ऊपर की ओर जाती है, ऑप्शन सी त्वरण के साथ ऊपर जाती है, ऑप्शन डी मंदन के साथ ऊपर जाती है। तो जब लिफ्ट मंदन के साथ ऊपर जाती है तो वस्तु का भार कम प्राप्त होता है तथा एक समान वेग से नीचे जाती है तो वस्तु का भार शून्य होता है, ऊपर जाती है तो वस्तु का भार अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आपके नेवी एमआर एसएसआर तथा एयरफोर्स एक्स ग्रुप में देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पिंड पर कार्यरत बल उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती है तो पिंड का वेग होगा। ऑप्शन ए अचर है, ऑप्शन बी समय के अनुपाती है, ऑप्शन सी समय के व्युत्क्रमानुपाती है, ऑप्शन डी समय के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी प्रोपोर्शनल समय के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये समय है वी प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोई द्रव्यमान एम विराम अवस्था में है जब इस पर एक नियत बल लगाया जाता है तो उसके द्वारा दिए हुए विस्थापन में प्राप्त वेग अनुक्रमानुपाती होता है। प्राप्त वेग अनुक्रमानुपाती v बराबर 1/√m के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। 1000 किलो के वेंटिलेटर केबल में तनाव 1000 किलोग्राम भार है तो वेंटिलेटर होगा त्वरित की ओर, ऊपर की ओर त्वरित होगी, ऑप्शन बी नीचे की ओर त्वरित होगी, ऑप्शन सी ऊपर की ओर मंदित है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी पिंड पर आवेग का मान बराबर होता है।
ऑप्शन ए उसमें संवेग परिवर्तन के, ऑप्शन बी संवेग में परिवर्तन की दर के, ऑप्शन सी उसमें वेग में परिवर्तन की दर के, ऑप्शन डी बल तथा पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के। तो किसी पिंड का आवेग का मान बराबर हो तो उसमें संवेग परिवर्तन के बराबर, संवेग बराबर होता है P बराबर m इंटू वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जब कोई गोली बंदूक से दागी जाती है, बंदूक प्रक्षेपित होती है, इस प्रक्षेपित गति में निम्न प्रकार से कम कर सकते हैं। ऑप्शन ए बंदूक को भारी बनाकर, ऑप्शन बी बंदूक को हल्का बनाकर, ऑप्शन सी बंदूक चलाने वाले कंधे पर एक बैंड रखकर, ऑप्शन डी बंदूक के कुंदे को हल्की धातु का बनाकर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंदूक को भारी बनाकर तो गोली दागी जाती है तो प्रक्षेपित गति कम कर सकते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर इसका 11 है, जड़त्व का गुण ऑप्शन ए प्रत्येक वस्तु में होता है, ऑप्शन बी किसी वस्तु में होता है, ऑप्शन सी किसी वस्तु में नहीं होता है, ऑप्शन डी केवल गतिशील वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, जड़त्व न्यूटन के प्रथम नियम से ज्ञात होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पृथ्वी से जुड़ा एक निर्देश तंत्र है, ऑप्शन ए परिभाषा में जड़त्वीय तंत्र है, ऑप्शन बी जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी सूर्य के परितः घूम रही है, ऑप्शन सी जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी एवं सी, जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि सूर्य के परितः घूम रही है, जड़त्वीय तंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के गतिशील तत्वीय नियम से विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, परिणाम में समान होती है, विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। तो ये तीनों जो हैं ये सब न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी लिफ्ट के फर्श द्वारा उस पर खड़े व्यक्ति के पैर पर कार्यरत बल उसके भार से अधिक होगा यदि लिफ्ट ऊपर जा रही हो तथा मंदित हो, ऊपर जा रही त्वरित हो, नीचे आ रही हो त्वरित हो, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊपर जा रही हो वो और त्वरित भी हो। फर्श पर कार्यरत बल अधिक होगा यदि ऊपर जा रही हो और त्वरित हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है कुछ इसको आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, छद्म बल का अस्तित्व केवल अजड़त्वीय फ्रेम के लिए लागू होता है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ऐसा भी है, गति का प्रथम नियम जड़त्व देता है, ये आप सबको पता है। 19वां नंबर है, 1 न्यूटन द्वारा 10 की पावर 5 डाइन होते हैं और 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन करने की योग्यता जड़त्व कहते हैं। यहाँ पे जड़त्व हो जाएगा, जड़त्व जो है न्यूटन के प्रथम नियम से ज्ञात होता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लें आप, तथा कमेंट ऑप्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और हमारे चैनल स्टडी लवर विद अरमान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।